दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बीआरसी का जो है एनआरबी सेक्शन में जो है वैकेंसी आ रखी है, जहां पे दोस्तों अगर आप बात करोगे तो यहां पे जो है आईटीआई डिप्लोमा और 12th के साइंस कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेबस क्या होगा और यहाँ पे जो इंटरव्यू जो है यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं कैट 1 वाले उनके लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पहले आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो आईटीआई के लिए डिप्लोमा और 12th पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वैकेंसी आई हुई है जिसमें दोस्तों कैट 1 में जो है इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी होगा, इसके बाद सेकेंड स्टेज जो है इनका इंटरव्यू है। तो हम यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में जो है कैट 1 की बात करेंगे, डिप्लोमा वालों की बात करेंगे। आईटीआई के लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है और 12th वालों कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों जो ये वाले कैंडिडेट हैं और आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, 12th वाले कैंडिडेट हैं, इनके लिए स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग भी आपको हमारे चैनल में वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप जो है वहाँ से प्रीफर कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा डिप्लोमा यानी कि कैट 1 की वैकेंसी। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा वैकेंसी दिखा देता हूँ किस प्रकार यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी और जो केमिकल वाले जहाँ पे बीएससी के कैंडिडेट और बीएससी इन केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 7 सीट और 4 सीट यहाँ पर रखी गई। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 सीट और जो सिविल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 13 सीट यहाँ पे रखी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये जो है इनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गया। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ दे सकते हैं। तो कैट 1 की जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है दोस्तों यहाँ पे 50 रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो मस्ट है, वो उसमें आपको डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी जो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे इसमें डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हम बात कर लेते हैं 2 फील्ड यानी कि मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे और बाकी आने वाले दिनों में जो है हम इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक और आने वाले दिनों में हम केमिस्ट्री के लिए भी अलग से सेपरेट सिलेबस बनाएंगे। जो पूरा सिलेबस जो है बीआरसी के बेसिस पे होगा, तो उनके लिए हम सिलेबस बताएंगे। आज इस वीडियो में हम मैकेनिकल वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैकेनिकल ब्रांच का यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देन दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन मेथड के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन मेथड यहाँ पे जो दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा दोस्तों वो डिप्लोमा और बीएससी लेवल का होगा। और इसके बाद अगर आप फर्स्ट स्टेज यानी कि इसमें जो इस स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे हो जाए दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और ये फाइनल जो सिलेक्शन होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें जो है आपका इंटरव्यू का ही मायने रखेगा। बाकी रिटन जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो जो है सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका कोई भी वेटेज नहीं होगा जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। और बाकी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बाकी मैं ये जो कैट 2 है उसके लिए जो है ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, आप जो है वहाँ से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हालांकि जो स्टेज 1 है उसमें जो है 40 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे उनका क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे लेवल के रहेंगे यहाँ पे। मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, गेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये डिप्लोमा और बीएससी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे अगर बेटर होगा ये कि आप जो है जो बुक होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज की, आप जो है ये बुक को रिकमेंड करें मैकेनिकल वाले या फिर जो डिप्लोमा वाले हैं, इस बुक को जो है रिकमेंड करें। मतलब जो सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशन बुक होती है या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है वो आप जो है यहाँ पे प्रीफर करें, तो जो है आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, मार्क्स जो है आप अच्छे गेन कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिलेबस बता देता हूँ। हालांकि सिलेबस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो मेन सब्जेक्ट इनका रहेगा, मेन फोकस सब्जेक्ट, उसमें जो है ये मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में बात किया जाए तो आपका जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको ज़रूर पढ़ के आना है। फ्लूइड मैकेनिक्स ये बेसिकली पूछते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आप थर्मो दोस्तों एयर रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग एंड हीट ट्रांसफ़र भी आप इसमें जोड़ लीजिए, ये सब जो है थर्मो में आ जाएगा, ये 2 सब्जेक्ट। और यहाँ पे देन मटेरियल से एक मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट होता है
उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मटेरियल साइंस का जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, आपका इंटरव्यू के टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कार्बन टेम्परेचर जो डायग्राम होता है, ट्रिपल टी डायग्राम, उस पर क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये 3 जो सब्जेक्ट है आपको मतलब इसमें जो है फोकस करना है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका एक स्टेज 1 का एग्जाम होगा। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस जो है थोड़ा वाइड है, लेकिन दोस्तों आपको करके जाना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे श्योर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स से अगर हम बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फोर्स एंड इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस जो है दोस्तों, जैसे कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, कोलिनियर, ये सब के फोर्सेस के बारे में। देन दोस्तों जो थ्योरम्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं, लॉ ऑफ फोर्सेस, लैमिस थ्योरम से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बेसिक्स है, इनको आपको करके जाना है, ये टॉपिक जो है आप देख लीजिए। देन दोस्तों मोमेंट एंड कपल से, कि मोमेंट और कपल में क्या डिफरेंस होता है, और यहाँ पे दोस्तों जो फ्रिक्शंस, इसके एप्लीकेशंस जो है आपको यहाँ पे जानना है, फ्रिक्शंस और इसके एप्लीकेशंस, बेसिक प्रिंसिपल, कितने तरह के प्रिंसिपल होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं, और कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, ये सब जो है आपको यहाँ पे। देन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शंस क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये इससे हो गया। देन दोस्तों अगला जो बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जो है पूछते हैं, तो आपको जो है ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सारे टॉपिक को गो थ्रू होना है, जानना है। तो देन दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ, स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स, बेसिक टर्म एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, मोशन अंडर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस, मोशन अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मोशन अंडर वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये जो है काइनेमेटिक्स हो गया दोस्तों। ऐसे दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो ये सब सब्जेक्ट हो गए मैकेनिक्स से। अब देखते हैं दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बेसिक, देन क्लासिफिकेशन, देन हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट, इसका रिलेशन दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक। देन दोस्तों यहाँ पे पॉइजन रेशियो से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चंस। देन मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड स्ट्रेन एनर्जी, शियर एंड टॉर्जन एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये कुछ सिलेबस है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिगार्डिंग है। बाकी अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे ये सारे सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है ये सारे सिलेबस, ये जो सिलेबस है दोस्तों, इसरो के जो टीए एग्ज़ाम होता है उसके लिए बेनिफिट है, और जो बीआरसी और एनपीसीआई के लिए बेनिफिट है। तो ये सारे सिलेबस जो हैं इनके आप नोट कर लीजिए, आपको इन सारे टॉपिक को गो थ्रू होना है, और ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके इंटरव्यू और दोस्तों जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है उसके लिए भी। तो यहाँ पे मोर सर्किल से भी क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। मोर सर्किल का एप्लीकेशंस, यहाँ पे जो आपको स्ट्रेसेस और सी स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए होता है वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, देन थ्योरी ऑफ कॉलम का स्टेट एंड कॉलम, देन स्लेंडरनेस रेशियो, यूलर्स बकलिंग लोड। तो ये सारे थ्योरम भी आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। देन दोस्तों थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे गियर एंड ट्रेन का क्लासिफिकेशन एंड गियर टर्मोलॉजी। देन दोस्तों काइनेमेटिक स्पेयर। देन दोस्तों यहाँ पे इन्वर्जन लॉ ऑफ मैकेनिज्म, जो 4 बार मैकेनिज्म है, 4 वॉच चाइनीज स्लाइडर और डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, ये सब मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं वहाँ पे। सीधे सीधे क्वेश्चन जो आपको थ्योरी ऑफ मशीन से बन जाएगा। देन दोस्तों बेल्ट एंड ड्राइव से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बेल्ट एंड ड्राइव का सिलेक्शन। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो गवर्नर से भी देख सकते हो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर, कितने प्रकार के गवर्नर होते हैं, कौन सा गवर्नर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनर्शियल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सारे वार्ड गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, ये सारे गवर्नर जो है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लाई व्हील के भी क्वेश्चंस जो है 1-2 पूछ लेते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैम से जो है क्वेश्चंस भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब बात है मशीन डिज़ाइन पे। तो मशीन डिज़ाइन के जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्क्रू, एक्मे, नक्कल, बटरेस, मैट्रिक्स जो है पूछ लेते हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। देन स्प्रिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, श्योरली स्प्रिंग से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो आप जो उसको देख लेना। इसी तरह दोस्तों बात किया जाए
फ्लूइड मैकेनिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दोस्तों आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, ठीक है दोस्तों, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, देन विस्कोसिटी का कंसेप्ट, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी। देन यहाँ पे बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन प्रेशर इनसाइड द जेट बबल ड्रॉपलेट्स। देन दोस्तों यहाँ पे जो प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्रेशर मेजरमेंट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, वेरियस यूनिट एंड गेज। देन दोस्तों प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर निकालने के लिए सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, टोटल प्रेशर, वर्टिकल प्लेन्स, ये सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। देन दोस्तों अगर आप देखोगे बायंसी एंड फ्लोटेशन से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड एंड स्टेडी एंड अनस्टेडी इन फॉर्म। देन दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीम लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आता है, इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो एसोलेशन फ्लूइड एंड कन्वेक्टिव लोकल टेम्परेचर एसोलेशन जो है, इससे क्वेश्चंस जो है एक दो बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स से आता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है आपके न्यूमेरिकल बेसिस से इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों बढ़ते हैं अगले सिलेबस पे। तो इसी तरह फ्लूइड डायनामिक में देखोगे अगर आप, तो फ्लूइड डायनामिक में जो है फ्लो मेजरमेंट है, तो फ्लो मेजरमेंट में आप यूलर्स थ्योरम देखोगे और बर्नौलीज़ थ्योरम, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देन इसके एप्लीकेशन जैसे वेंचुमीटर में क्या जो वेना कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, और फिज मीटर। देन आप देखोगे वेंचुरी मीटर होता है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके फ्लूइड डायनामिक्स में इंपॉर्टेंट हो गए। देन दोस्तों कुछ रेनॉल्ड नंबर, कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट डायमेंशनलेस वैल्यू हो गई, वो भी जो है यहाँ पे पूछता है। जैसे कि यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर, यूलर्स नंबर और बेवर नंबर और फ्रॉड नंबर, मैक नंबर, ये जो डायमेंशनलेस नंबर होते हैं इससे भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनते हैं। तो ये जो सिलेबस है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मशीन के बारे में बात करते हैं जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन में दोस्तों इसमें जो है पंप और टरबाइन दोस्तों यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि कैप्लान टरबाइन जो का एप्लीकेशन क्या है, जो फ्रांसिस टरबाइन होता है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो आपको ये सारे टरबाइन पे जो है गो थ्रू हो जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड से जो है और क्रिटिकल स्पीड से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे जो है आपको गो थ्रू होना है। अब आते हैं दोस्तों थर्मोडायनामिक पे। तो देखोगे आप थर्मोडायनामिक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थर्मोडायनामिक में आपको क्वेश्चंस बनेंगे। पहली बात तो जो प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द व्हाट, ये सब ये क्वेश्चंस जो है आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे, जैसे यूनिवर्सल गैस लॉ कांस्टेंट से भी बन जाते हैं। और यहाँ पे जीरोथ लॉ जैसे कि आप किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है क्या है। देन क्लॉसियस एंड क्लेप्रॉन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एंट्रोपी से। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आप देखोगे तो ये दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आपको करके जाना है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दोस्तों आपको सीधे सीधे यहाँ पे जो क्लॉसियस एंड प्लैंक जो कांस्टेंट है उन पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप जो है इनको देख के जाना है। इसके साथ साथ दोस्तों एंट्रोपी से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंस से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस में दोस्तों आप ये पीटी डायग्राम एंड यहाँ पे इंथैल्पी एंड इंट्रोपी डायग्राम जो मोलेस डायग्राम है उसको आपको देख के जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं और ग्राफ ट्रिपल पॉइंट पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, आप इसके ऐसा सिलेबस तो बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो टॉपिक यहाँ पे जो मेंशन है, आप इस टॉपिक को, जितने भी टॉपिक मैंने मेंशन कर रखा है उस टॉपिक को आप गो थ्रू हो जाइए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अगर एक एक पॉइंट आपको समझाऊँ तो ये कुछ सिलेबस है आईसी इंजन से। अगर आप बेसिक आईसी इंजन का ज़्यादा कंटेंट नहीं रहेगा यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या बेसिक है। बेसिक ये स्टैंडर्ड साइकिल है और क्या क्या बेसिक यहाँ पे पूछा गया है वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो कंबस्शन फ्यूल एंड यहाँ पे जो कंबस्शन स्टोइचियोमेट्रिक कंबस्शन रिएक्शन होता है, इससे क्वेश्चंस। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि नॉकिंग एंड डिटोनेशन, स्पार्क इंजन, अनकम्प्रेस इंजन का, एंड ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आईसी इंजन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। यहाँ पे मोस्टली शायद ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे टोटली 40 क्वेश्चन पूछना है, तो काफ़ी कम है, लेकिन सिलेबस जो है बहुत वाइड है। अब रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग,
तो इसमें रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे COP से जो क्वेश्चंस बनता है इससे न्यूमेरिकल भी बनने के चांसेस हैं। देन यहाँ पे जितनी भी साइकिल्स है जैसे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। और बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों तो कंप्रेशन एंड एयर टाइप, ये जो है साइकोमेट्रिक चार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि क्वेश्चंस इससे आपके इंटरव्यू में शायद पूछ लें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, और क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपके आंसर से ही जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी पावर प्लांट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर्स के बारे में थोड़ा जानना है, बॉयलर किस प्रकार के होते हैं, रैनकाइन साइकिल, मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल के बारे में जानना है, डिग्री ऑफ रिएक्शंस। देन दोस्तों यहाँ पे नोजल नंबर, ये सब अगर आप देखोगे तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, नोजल नंबर, डिफ्यूज़र, मैक नंबर, ये सब जो है। और गैस टरबाइन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि गैस टरबाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यहाँ पे करके जाना है। हीट ट्रांसफर देख लो दोस्तों, यहाँ पे जो है सिर्फ हीट ट्रांसफर पूछेगा, जिसमें दोस्तों फॉरेस्ट लॉ ऑफ कन्वेक्शन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछेगा, एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के बाद जो है रेडिएशन, इससे 3 क्वेश्चंस पूछ लेगा, उसका एप्लीकेशन पूछ लेगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाएगा। मैं ये लिंक जो है दे दूंगा। ये दोस्तों ये सिलेबस है, अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस ना कि ये BRC के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई सा भी एग्ज़ाम लो, जैसे कि BRC हो गया, NPCIL हो गया, देन इसरो के जो एग्ज़ाम होते हैं TA के, ये सब जो है उन सब के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ सिलेबस था जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू के लिए भी आप सेम यहाँ पे चीज़ जो है पढ़ के जाएंगे। ये जितने भी चीज़ टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसके आपको पूरा एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये था कुछ सिलेबस मैंने बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया। अब रही इंटरव्यू की बात। दोस्तों इंटरव्यू का जो वीडियो है वो सेपरेट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पे सिलेबस की रिगार्डिंग ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ा, उसमें भी कुछ टॉपिक मैं छोड़ दिया, लेकिन मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाके उस सिलेबस को देख सकते हैं। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग दोस्तों जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं और जो ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो उनका मैं सेल्फ जो है इंटरव्यू करके आपको वीडियो आने वाले दिनों में जो है अपलोड करूँगा। देन दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो है मैं यहाँ पे BRC के रिगार्डिंग, जो BRC का यहाँ पे क्या फ्यूचर होता है और क्या यहाँ पे लाइफ रहती है स्टीफन ट्रेनी कैट 1 के लिए, ये सारी चीज़ें एक आने वाले दिनों में जो है इसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर कुछ आपके कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, डाउट हो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।